नमस्ते। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं। वो है अपने मन को उन छिपे हुए जहरीले विचारों से साफ करना और अंदर से एक मजबूत नींव तैयार करना। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई असल में कहाँ लड़ी जाती है? बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर। यही वो जगह है जहाँ ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और डर हमारी सारी की सारी एनर्जी खींच लेते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम इन 6 कदमों के जरिए पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, समस्या को पहचानने से लेकर जीने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाने तक। तो चलिए, पहले कदम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कई लोग उस मानसिक जहर से बिल्कुल अनजान होते हैं, जो चुपचाप उनके कॉन्फिडेंस और फोकस को अंदर ही अंदर खत्म करता रहता है। तो ये मेंटल टॉक्सिन्स या मानसिक जहर हैं क्या? ये असल में हमारे वो नेगेटिव विचार और विश्वास हैं जो दिखते नहीं हैं, जैसे डर, गिल्ट, खुद पर शक। ये धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और हमारी मेंटल एनर्जी को खत्म कर देते हैं। और जानते हैं सबसे खतरनाक बात क्या है? इनकी कोई गंध नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, इसलिए अक्सर इन्हें मन की एक नॉर्मल स्टेट मान लिया जाता है। अच्छा, तो ये जहर हमारी रोज की जिंदगी में दिखते कैसे हैं? देखिए, ये हमारे रोज के विचारों में ही छिपे होते हैं। जैसे हर वक्त किसी चीज का डर लगना, या पुरानी बातों को लेकर पछतावा करना, दूसरों से जलना या अपनी तुलना करना, खुद पर यकीन ना होना, या फिर ये सोचना कि अरे अब तो बहुत देर हो चुकी है। ये सब उसी जहर के अलग अलग रूप हैं। ठीक है, एक बार हमने इन जहरीले विचारों को पहचान लिया, तो अब क्या? अगला कदम है उस नेगेटिव सोच के जाल को, उस साइकिल को तोड़ना जो इन विचारों को ताकत देती है। ये जो नेगेटिव विचार होते हैं ना, ये असल में मानसिक जंजीरों की तरह हैं। दिखते नहीं हैं, पर इतने मजबूत होते हैं कि पूरी दुनिया खुली होने के बावजूद इंसान को एक जगह पर कैदी बनाकर रख सकते हैं, उसे आगे ही नहीं बढ़ने देते। तो सवाल यह है कि इन जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए? इसके लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, अपने हर नेगेटिव विचार पर सवाल उठाओ, क्या ये सच है? दूसरा, अपनी भाषा बदलो, सीमित करने वाले शब्दों की जगह ग्रोथ वाले शब्द इस्तेमाल करो। तीसरा, अपने माहौल पर ध्यान दो, नेगेटिव लोगों और कंटेंट से दूरी बनाओ। और चौथा, ये मानो कि नेगेटिव विचार वापस आएंगे, उन्हें खत्म करने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो और जाने दो। जंजीरों को कमजोर करने के बाद अब बारी आती है उस चीज की जो हमें अंदर ही अंदर खाई जाती है, हमारे मन का शोर, वो लगातार चलने वाली बकबक जो हमारी शांति और क्लैरिटी छीन लेती है। पता है, असली शोर बाहर की दुनिया में नहीं है, वो तो हमारे अंदर चल रहा विचारों का एक तूफान है जो कभी रुकता ही नहीं। यही वजह है कि कई बार शरीर आराम कर लेता है, पर दिमाग इतना थक जाता है जैसे मीलों की दौड़ लगाई हो। तो इस शोर के बीच शांति कैसे पाएं? कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। हर विचार पर रिएक्ट करना बंद करें, बस उसे एक बादल की तरह आते जाते देखें। दिन में सिर्फ 5 मिनट बिना किसी स्क्रीन के चुपचाप बैठें। अपने सारे विचारों को एक कागज पर लिख डालें। धीमी और गहरी सांसें लें। और हाँ, हर चीज पर अपनी राय देना बंद करें, कुछ चीजों को बस जाने दें। अब हम एक और गहरे लेवल पर जा रहे हैं। बात करते हैं उन विश्वासों की जो हमारी जड़ों में बैठे हैं और हमारे दिमाग में एक खराब ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपनी असल ताकत से नहीं, बल्कि अपने विश्वासों के आधार पर जीते हैं। मतलब वो क्या कर सकते हैं, ये उनकी काबिलियत नहीं, बल्कि उनके विश्वास तय करते हैं। देखिए, ये कितना छोटा लेकिन कितना बड़ा बदलाव है। एक तरफ है पुराना फिक्स्ड विश्वास, जैसे मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, और दूसरी तरफ है एक नया ग्रोथ बेस्ड विश्वास, मैं डिसिप्लिन बनाना सीख रहा हूं, या मैं फेलियर हूं की जगह मैंने फेलियर का अनुभव किया है, पर मैं खत्म नहीं हुआ हूं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये पूरे माइंडसेट का बदलाव है। तो अब तक हमने समझा कि प्रॉब्लम क्या है और उसे बदलना कैसे है, पर असली बदलाव वो एक दिन की सफाई से नहीं आता, वो आता है रोज की छोटी छोटी आदतों से। एक मजबूत दिमाग के लिए ये 5 आदतें बनाना बहुत जरूरी है। पहला, सुबह उठते ही फोन देखने के बजाय पहले खुद से जुड़ें। दूसरा, दिन में खुद से पूछते रहें, ये जो मैं सोच रहा हूं, ये मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? तीसरा, थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करें।
चौथा, अच्छा कंटेंट पढ़ें या सुनें, ये दिमाग का खाना है। और पांचवां, रात को 5 मिनट सोचें कि आज का दिन कैसा रहा, ताकि कल और बेहतर हो सके। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि जब ये सब हो जाता है, जब मन पूरी तरह डिटॉक्स हो जाता है, तो जिंदगी कैसी दिखती है। जिंदगी सिर्फ जीने या काटने के लिए नहीं रह जाती, बल्कि कुछ नया बनाने, कुछ क्रिएट करने के लिए हो जाती है। एक बात समझनी होगी, असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। वो दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। ये बदलाव है रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करने का, बहाने बनाने की जगह एक्शन लेने का, और दूसरों से वैलिडेशन मांगने की जगह खुद की इज्जत करने का। तो एक जहरीले मन और एक साफ मन में क्या फर्क है, आइए देखते हैं। जहरीला मन गुस्से और डर से रिएक्ट करता है, जबकि साफ मन धैर्य से रिस्पॉन्ड करता है। जहरीला मन हर जगह मुश्किलें देखता है, साफ मन उनमें भी सबक ढूंढ लेता है। एक असुरक्षा से चलता है, दूसरा आत्मसम्मान से। एक सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश करता है, दूसरा कुछ क्रिएट करने की। तो देखिए, दरवाजा तो अब खुला है। ये जानकारी एक रास्ते की तरह है। अब सीमाओं के उस पुराने कमरे से बाहर निकलकर संभावनाओं की एक नई दुनिया में कदम रखना है या नहीं, ये फैसला हर किसी को खुद करना है।